गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज मैं आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन बतलाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मेरी बात को गौर से सुने, एक एक शब्द को, और ब्लैक बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के अवलोकन करें। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ और विज्ञान का बड़ा गहन अध्ययन कीजिए। तो जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में पास करना चाहते हैं या स्लाइट में संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्लास 9th और 10th का मैथ पर पूरा फोकस कीजिए। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पर आधारित VBI प्रॉब्लम्स का आज 20वां प्रश्न आपको हम बतला रहे हैं। कहता है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कहता है cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B। का बोर्ड पर ध्यान दीजिए कैसे इसका हम हल करते हैं। ये मेरा एक त्रिभुज है जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, 90 से छोटा है, और ये है शीर्ष बिंदु C। माना कि त्रिभुज ABC में कोण A है मेरा न्यून कोण और कोण B है मेरा न्यून कोण, और हमको दिया हुआ है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर दिया हुआ है cos B। इसको समीकरण नंबर 1 किए। और हम क्या करेंगे, C बिंदु से सामने वाली भुजा AB पर एक हम लंब डालें। तो ये D बिंदु पर हमको बन गया लंब कोण 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला ये भुजा हो गया कर्ण, और ये भी कोण हो गया 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला ये भुजा हो जाएगा कर्ण, और ये हम CD डाले हैं लंब। अब CD इसका मतलब हुआ लंब डाला AB पर, तो कोण D हो गया हमको 90 डिग्री, यानी कि लंब कोण, और CD हो गया हमको लंब। लेते हैं समकोण त्रिभुज CDA। समकोण त्रिभुज CDA में कोण CDA बराबर हमको है समकोण
AC हो गया कर्ण, CD हो गया लंब और AD हो गया आधार। तो cos A हो गया आधार बटा कर्ण, मतलब कि cos A हो गया हमको, आधार है हमको AD और कर्ण है AC। बोलते हैं समकोण त्रिभुज CDB। समकोण त्रिभुज CDB में मेरा कोण CDB, ये मेरा कोण CDB, ये है समकोण। तो समकोण की सामने वाली भुजा BC हो गया कर्ण और कोण B के ठीक सामने वाली भुजा CD हो गया लंब और शेष जो तीसरी भुजा BD है ये हो गया आधार। तो cos B हो गया आधार बटा कर्ण और आधार है BD बटा कर्ण BC। समीकरण 1 में हमको दिया हुआ है cos A बराबर cos B। cos A का मान है AD बट्टा AC और cos B का मान आया है BD बट्टा BC को मान लेते हैं AD बट्टा AC बराबर, इसको हम मान लेते हैं K के नीचे में 1 छिपा हुआ है। तो AD बट्टा AC ये है K बट्टा 1, इसको क्रॉस गुना करते हैं। तिरछा तिरछी गुना किए और इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। बराबर के बाएं भी वर्ग माने स्क्वायर पावर 2 कर दिए और बराबर के दाएं भी कर दिए। तो AD गुना AD हो गया AD स्क्वायर, K गुना K हो गया K स्क्वायर और AC गुना AC हो गया AC स्क्वायर और इसको समीकरण नंबर 2। इतना काम कर लीजिए तो ये मेरा एक त्रिभुज था जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, 90 से छोटा कोण है। हमको दिया हुआ है प्रश्न में cos A बराबर cos B, तो हम एक लंब डाले CD भुजा AB पर, तो कोण D हो गया 90 डिग्री। एक बार समकोण त्रिभुज लिए CDA, तो कोण A के लिए सामने वाली भुजा CD लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC कर्ण हो गया, ये तीसरी भुजा आधार हो गया। तो cos A हो गया आधार बटा कर्ण AD बटा AC। एक बार समकोण त्रिभुज CDB लिए तो कोण न्यून कोण B का हम लिए cos, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा CD लंब हो गया और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, ये तीसरी शेष भुजा आधार हो गया। तो cos B होता है आधार बट्टा कर्ण, तो हो गया BD बट्टा BC। हमको प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण 1 से cos A बराबर cos B, तो ये मेरा cos A का मान, ये मेरा cos B का मान, इसको हम K मान लिए। K के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो AD बट्टा AC है K बट्टा 1, इसको हम क्रॉस गुना किए। AD को 1 से गुना किए AD हुआ, K को AC से गुना किए KAC हुआ। बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर दिए, मतलब पावर 2 कर दिए। तो AD का पावर 2, तो AD गुना AD हो गया AD स्क्वायर, K गुना K हो गया K स्क्वायर, AC गुना AC हो गया AC स्क्वायर।
हमको बी डी बट्टा बी सी भी, बी डी बट्टा बी सी भी है के बट्टा 1, इसको भी क्रॉस गुना करते हैं। बी डी को 1 से गुना किए और के को बी सी से गुना किए, इसको भी बराबर के दोनों तरफ बर कर देंगे। बराबर के बाएं भी वर्ग माने स्क्वायर माने पावर 2 कर दिए और बराबर के दाएं भी स्क्वायरिंग कर दिए। तो बी डी गुना बी डी हो गया बी डी स्क्वायर, के गुना के हो गया के स्क्वायर और बी सी गुना बी सी हो गया बी सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। अब समकोण त्रिभुज सी डी ए में लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि सी डी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 4। पुनः समकोण त्रिभुज सी डी बी में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये समीकरण 5 हो गया। तो समीकरण 4 में भी है सी डी स्क्वायर का मान और समीकरण 5 में भी है सी डी स्क्वायर का मान। तो बराबर के बाएं तरफ का पलड़ा बराबर है तो दाएं तरफ का ही पलड़ा बराबर होगा। तो अब समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर माइनस और ए डी स्क्वायर का मान है समीकरण 2 में के स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस, और समीकरण 3 में बी डी स्क्वायर का मान है के स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ये हम कैसे कर दिए, तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से ऐसा कर दिए। अब इसमें हम ए सी स्क्वायर कॉमन लिए, तो कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना। ए सी स्क्वायर में हम कॉमन से भागा लगाए तो एक बार में कट गया, और के स्क्वायर ए सी स्क्वायर में हम कॉमन ए सी स्क्वायर से भागा लगाए तो कट गया, के स्क्वायर बचा। अब बी सी स्क्वायर इसमें भी बी सी स्क्वायर इसमें भी, तो बी सी स्क्वायर कॉमन लिए तो बी सी स्क्वायर में बी सी स्क्वायर से भागा लगाएंगे एक बार में खा जाएगा, और के स्क्वायर बी सी स्क्वायर में कॉमन बी सी स्क्वायर से भागा लगाएंगे तो बी सी स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर बचेगा। ये तो रफ किए। यहाँ गुना छिपा हुआ है, और 1 माइनस के स्क्वायर को बराबर के इधर लाए तो भागा माने बट्टा हो गया, तो ये तो कट गया, हमको आ गया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे।
दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। बराबर के बाएं भी वर्गमूल कर दिए और बराबर के दाएं भी वर्गमूल कर दिए। दो AC में एक छट गया, दो BC में एक छट गया। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में मेरा AC भुजा और BC भुजा बराबर हो गया, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार त्रिभुज ABC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ज्यामिति से क्या हो गया, कोण A बराबर हो गया कोण B ये त्रिभुज ABC मेरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ज्यामिति से हम जानते हैं कि समान भुजा का समकोण समान होता है, इसीलिए कोण A बराबर कोण B, और यही हमको साबित करना था, तो साबित हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10 के विद्यार्थी सवाल को अच्छी तरह से फॉलो कर लिए होंगे, परंतु हमारा रिक्वेस्ट है इसको 3-4 बार आप लोग खुद भी सेल्फ स्टडी के समय में अपने से बना करके रिवाइज कर लीजिएगा, और जितना भी मैंने प्रश्न आपको बतलाया है उन सभी को आप रिवाइज कर लीजिएगा। मेरा प्रयास यदि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा। अपने मित्र और रिश्तेदार में भी जो क्लास 10 में पढ़ रहे हों किसी भी स्टेट बोर्ड से, उसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को बड़े ही श्रद्धा और लगन से देख रहे हैं और फ़ायदा भी आपको मिल रहा है, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।